हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा रमज़ान स्पेशल डिज़र्ट। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार। दावत पे, इफ्तारी पे आप इसे बनाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। मेरे दिए गए तरीके से बनाएंगे तो घर वाले भी खुश हो जाएंगे और मेहमानों का दिल जीत लेंगे। इतनी ही मज़ेदार रेसिपी है और आसान भी है। तो रमज़ान की आमद है, तो क्यों ना हम इसे रमज़ान में इफ्तारी में बनाएं। तो मैं हूँ मदिया और आप देख रहे हैं मदिया हज़रत कुकिंग व्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बाउल लिया है, इसके अंदर 2 चम्मच तुक मलंगा डालेंगे और आधा गिलास पानी डाल के 15 मिनट के लिए इसे रख देंगे, क्योंकि ये फूल जाते हैं। जैसे 15 मिनट के लिए हम रख देंगे। अब दूसरा स्टेप हम जेली की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने एक देगची ली है, 1 गिलास पानी ऐड किया है, 2 चम्मच जेली के ऐड किए हैं पाउडर। मैं जेली का बड़ा पैकेट यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच ऐड किए हैं। आप जो यूज़ करना चाहें अपनी मर्ज़ी से जेली यूज़ कर सकते हैं, जो कंपनी की आप। तो चलो, हमारी जेली तैयार हो चुकी है। अब इसे हम बाउल में डालते हैं जमने के लिए। अब जेली को हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये जम जाए। अब तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने रूम टेम्परेचर का 1 कप दूध लिया है। ठंडा है, गर्म नहीं है। इसके अंदर मैंने 3 चम्मच वनीला कस्टर्ड ऐड किया है। इसे मिक्स करके हम साइड पे रख देंगे। अब मैंने एक पैन लिया है, इसमें 2 चम्मच मैंने मक्खन ऐड किए हैं। मक्खन ना हो तो घी भी ऐड कर सकते हैं। खीर खोरमे वाली सेवइयाँ हैं, आधा पैकेट मैंने लिया है। अब इसे हम मक्खन में ऐड कर देंगे और इसे 1 सेकंड के लिए मक्खन में इसकी भुनाई करेंगे। तो 1 सेकंड हो चुका है। अब थोड़ा-सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। फ़ौरन से दूध ऐड नहीं करेंगे, दूध फटने का भी डर होता है, तो इसलिए हम पहले इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। तो मैंने थोड़ा-सा 1 2-3 चम्मच पानी ऐड किया था। अब इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी। फुल क्रीम दूध है, गुड मिल्क का है, आप जो यूज़ करना चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं। आधा किलो मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया है। दूध ऐड करने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे। आँच को मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, क्योंकि ये सेवइयाँ जल्दी ही गल जाती है। बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट बनता है। आप इफ्तारी में इसको एक दफ़ा बनाएँ, दावत में बनाएँ, बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप चीनी है। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, मैंने सिर्फ़ आधा कप ऐड की है। चीनी डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। न्यू रेसिपी है, आज तक आपको किसी ने ये रेसिपी नहीं बताई होगी और रमज़ान में तो माशाल्लाह से हर रोज़ न्यू डिज़र्ट बनता है। तो इस तरह से हमें एक न्यू डिज़र्ट की रेसिपी मिल जाएगी। अब जो हमने कस्टर्ड मिक्स करके रखा था दूध में, थोड़ा-थोड़ा करके हम इसे ऐड कर देंगे, एक साथ नहीं डालेंगे ताकि गुठलियाँ बन जाएगी। थोड़ा-थोड़ा करके हम इसे ऐड करेंगे। रेसिपी को पूरी वॉच कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है ये। और न्यू है तो सब्सक्राइब भी लाज़मी कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपको इस तरह की मिले। तो बस हमारा कस्टर्ड देखें बॉयल आ चुका है। हल्के-हल्के हाथों से हम इसे चम्मच चलाएँगे, बस हमें ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, थोड़ा-सा ही हल्का-सा थिक चाहिए। तो देखिए हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। तो बस हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। इसे अब हम ठंडा करने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो अब हम इसे सर्व करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 गिलास लिए हैं और तुक मलंगा देखिए हमारा फूल चुका है। तो 1-1 चम्मच इसके अंदर हम तुक मलंगा ऐड करेंगे और कुछ मैंने फ्रूट लिए हैं, जो है बनाना है, अनार है, स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है। आप अपने हिसाब से फ्रूट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो जेली के भी मैंने पीस कर लिए थे छोटे-छोटे। अब इसके अंदर हम जेली ऐड करेंगे। थोड़ी-सी हमने इसके अंदर जेली ऐड की है ना मज़ेदार? कितना प्यारा लुक है। अब इसके अंदर जो हमने कस्टर्ड रखा था बना के सेवइयों वाला, 1-1 चम्मच वो ऐड कर देंगे और फ्रूट ऐड करेंगे, बनाना, एप्पल, अनार और स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को मैंने साइड पे डिज़ाइन की तरह साइडों पे लगाया है, बाकी ऊपर फ्रूट डाल दिए हैं। तो है ना मज़ेदार, कितना प्यारा लुक है। तो सोचिए लुक इतना प्यारा है तो खाने में कितनी मज़ेदार होगी। तब इसके ऊपर मैंने आधा-आधा चम्मच और जो कस्टर्ड हमारा था वो ऐड कर देंगे, तो और भी मज़ेदार हो जाएगा। और फिर इसके ऊपर हम जेली डाल देंगे। आप अपने हिसाब से भी सर्व कर सकते हैं, जैसा आपको दिल करे। और फिर हम इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, जिसमें मैंने बादाम, पिस्ते, काजू लिए हैं, जो आपके पास हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा डिज़र्ट
तैयार है। कितना प्यारा लग रहा है ना? तो देखें, देखने में इतना प्यारा है तो सोचे खाने में कितना मज़ेदार होगा। आप मेहमानों के सामने इस तरह से रखें, मेहमान भी खुश, घर वाले भी खुश, है ना मज़ेदार। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। जाते जाते सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की न्यू वीडियो आपको मिले। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।